गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। आज मैं आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द सम ऑफ द लिमिट फॉर्म का जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है उसकी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। बट इस वीडियो में उसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेके आए हैं, मतलब उसके कुछ अच्छे सवालों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है जिसको हम लोग वन बाई वन करके देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो में अगर इस तरह से समेशन फॉर्म के अलावा अगर प्रोडक्ट में अगर एन टर्म्स दिए जाएं तो फिर हम उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, या कैसे इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट सम का फॉर्मूला है वो प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे। तो ये 2 टाइप की प्रॉब्लम इस वीडियो में हमने इंक्लूड की हैं, शामिल की हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हम लोगों का कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से जो अंदर आपका बस वेरिएशन है इसको केयरफुली रीड करना होता है मुझे। जैसे कि फर्स्ट टर्म्स में आपका जो अंश में नोमिनेटर में लिखा है एन की पावर 1/2 यानी 1/2 और एन की पावर 3/2, फिर प्लस में सेकेंड टर्म्स लगा है। सेकेंड टर्म्स में देखो जो फर्स्ट टर्म्स में था एन की पावर 1/2 वही सेकेंड टर्म्स में है, बट नीचे जो हर है हर में अगर डिनोमिनेटर में देखोगे तो एन के साथ +3 आ गया है एन के साथ +3 पावर सेम। सिमिलरली अगर हम थर्ड टर्म्स देखेंगे तो एन की पावर 1/2, बट यहाँ एन +6 है और इसकी होल पावर सबकी सेम है। तो इस तरह से डॉट डॉट इसका ये nth टर्म्स दे रखा है। अब मुझे यहाँ पर आपको लिमिट सम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो एक बार हम फॉर्मूले को लिख देते हैं कि आपका इस तरह से अगर कहीं भी समेशन फॉर्म में लिमिट 0 to 1 fx dx, ये जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपका एक इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिया है r इज इक्वल टू 1 या 0 से n या n-1 कुछ भी फाइनाइट हो, और यदि यहाँ पर फंक्शन r/n का है और 1 × 1/n, बस इस फॉर्मूले को केयरफुली देख लीजिए। इसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं और इसी की हेल्प से इन इंटीग्रेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी इस तरह से आपको एक सीरीज़ दी जाती है, इसको हम सीरीज़ बोलते हैं, ये जो भी सीरीज़ दी जाएगी इस सीरीज को सबसे पहले आप लोग समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। और समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका जो फंक्शन है उसको r/n की फॉर्म में बना लो। लेकिन मोस्टली तो स्टूडेंट देखते ही समझ जाएंगे इसमें तो कहीं हमें r दिख ही नहीं रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है जो समेशन फॉर्म में बनाना, उसको सबसे पहले सीखते हैं। तो इस सीरीज़ को हम लोग समेशन फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए समेशन को, ठीक है। लिमिट अपना पढ़ा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। समेशन में फिर जो सबसे पहले ऊपर अंश में देखिए कि अंश में क्या है। अंश में प्रत्येक टर्म्स क्या है, एन की पावर 1/2, सब में सेम है, सभी में सेम है, तो हमें कुछ भी यहाँ चेंज नहीं करना है अंश में। लेकिन हर में डिनोमिनेटर में देखो एन की पावर 3/2, यहाँ पर एन फर्स्ट पोजीशन पे तो सब में फिक्स है सभी टर्म्स में, बट इसके साथ देखो यहाँ पर हम n+0 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, n+3 की पावर। तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म्स है यदि इसके साथ हम r लगा दें, देखो ये चेंज हो रहा है। इसका चाहो तो आप अलग से जीपी का आर्थ टर्म्स निकाल लिया करो। इन सभी टर्म्स को, सभी टर्म्स का मतलब जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड में 3, थर्ड में 6, इस तरह से हमारी ये सीरीज़ बन गई। और ये सीरीज आपकी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी बनती है। इसका एनवा पद आपको अलग से आप लोग निकाल सकते हो। प्रथम पद जिसका 0 एनवा पद होता है Tn इज इक्वल टू a + n-1d, और जहाँ पर a पहला पद, d होता है इनका कॉमन डिफरेंस अंतर। तो इसको इसमें घटाओगे 3, इसको इसमें घटाओगे 3, यानी जो d की वैल्यू आ गई 3। तो a + n-1 इंटू डी की वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो गया 3n-1। अगर सपोज आपको एनवा पद नहीं दिया जाए तो आप इस तरह से सीरीज की हेल्प से nth टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हो। और वैसे ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम या क्वेश्चन में nth टर्म्स इस तरह से आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आप लोग इजी वे में इसको, एक समांतर श्रेणी बनती है या फिर गुणोत्तर, इससे आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर केयरफुली देखना, जो सेकेंड पोजिशन पर चेंज हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर r रखा है। जहाँ पर चेंजमेंट जो फिक्स है उसको आप n ही रहने दो। अब r की वैल्यू देखना है केयरफुली, r की वैल्यू कहाँ से। अगर r की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो पहला टर्म्स n+3 हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगी सीरीज़। तो इसलिए हम r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें, 0 से। r की वैल्यू 0 रखते ही पहला टर्म्स n की पावर 3/2 आ जाएगा। r की वैल्यू 1 रखेंगे, दूसरा टर्म्स मिल जाएगा। r की वैल्यू 3 रखेंगे,
तीसरा टर्म्स मिल जाएगा। इस तरह से 2 रखेंगे तीसरा टर्म, इस तरह से डॉट डॉट हमें आगे मिलते चले जाएंगे। लेकिन लास्ट टर्म कब मिलेगा हमें? लास्ट टर्म को केयरफुली समझना है कि आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, n-1। जब आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, n-1, तब जाके हमें ये वाला टर्म्स मिलेगा। जैसे ही आपने इस सीरीज को इस फॉर्म में लिख लिया, समेसन फॉर्म में, और समेसन फॉर्म में लिखते ही आपका 90% क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसमें क्या करना है कि जो भी इसकी पावर 3/2 है, अब जो भी सीरीज हमने समेशन फॉर्म में लिखी है, इस सीरीज में क्या करेंगे, देखो नीचे से n कॉमन ले लो, r/n में बनाना है। जो हमारा फॉर्मूला है क्या, r/n, यानी n कॉमन टेक करेंगे तो ये जो r/n फॉर्म में सीरीज बन जाएगी। ऊपर तो n की पावर 1/2 है और नीचे n की पावर 3/2। समेशन ऐसा ही लगा रहने दो, r = 0 to n-1। अब जो ब्रैकेट में बचा 1 + 3 r/n इसकी होल पावर 3/2। अब यहाँ से देखो r, यहाँ से n की पावर 1/2, ये 3/2। 3/2 का मतलब है 1 × 1/2, तो 1/2 कैंसिल आउट होके, और ये जो हमारा मिल जाएगा क्या, समेशन r = 0 to n-1 और 1/, यहाँ पर 1/1 + 3r/n की पावर 3/2 इंटू 1/n। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो भी ये सीरीज़ आई है इसको r/n की फॉर्म में आपने बना लिया, और जहाँ भी r/n दिख रहा है इसकी जगह रख दीजिए x, 1/n की जगह dx, और यदि लोअर लिमिट आपकी 0 है या 1 है, जो भी है, उसमें n से डिवाइड कीजिए और फिर उसकी लिमिट n टेंड्स टेक करोगे। और सेम यही अपर लिमिट के लिए, तो ये जो इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका 0 to 1 और 0 to 1 और 1 × 1 + 3x की होल पावर 3/2 और इंटू dx। तो ये जो हमारा समेसन था, यानी जो सीरीज थी, सीरीज को सबसे पहले समेसन में कन्वर्ट किया, समेसन के बाद हमने उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, इंटीग्रेशन के बाद अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा इस सीरीज का क्या होगा, सम। अब इस इंटीग्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारी इस सीरीज का क्या हो जाएगा, सम। तो ये एप्लीकेशन है इस टाइप की सीरीज को समेसन फॉर्म में कन्वर्ट करके, और फिर उसको आप इंटीग्रेशन फॉर्म में ले जाइए, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आई होप मुझे लगता है कि सभी लोग इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग बड़ा इजी वे में कर सकते हैं। क्या, इसको पावर को ऊपर ले जाइए 0 to 1 और ये हो जाएगा 1 + 3x की पावर -3/2 dx। अब इंटीग्रेशन में एक पावर जो भी है उसमें ऐड करते हैं हम, और जो भी आ जाए उसका हम, या फिर इसको t मान के भी कर सकते हैं, -1/2, और डिनोमिनेटर में जो भी आपकी रिमाइनिंग पावर है -1/2, और इंटू x का जो कॉफिशिएंट वो, और जो भी लिमिट है उसको उठा के रख दीजिए लिमिट को, ठीक है। तो जैसी x की वैल्यू अपर लिमिट 1 है, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 + 3 4, 4 की पावर -1/2, यानी स्क्वायर रूट लेंगे 4 का 2, और उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 1/2। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 3/2, इसको हम लोग पहले अलग से लिख लेते हैं क्या, -2/3, और फिर इसकी वैल्यू आपकी जैसी x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 की पावर -1 यानी 1/2, और माइनस का, और फिर इसकी वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस यानी 1/3। तो इस सीरीज़ का जो टोटल सम कितना आ गया, 1/3। तो इस तरह से हमें कोई भी सीरीज़ दी जाएगी और उस सीरीज़ को सबसे पहले हम देखेंगे क्या वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। यदि कोई सीरीज़ समेसन के जो r/n इंटू 1/x फॉर्म में अगर वो सीरीज़ कन्वर्ट हो रही है तो उस सीरीज़ को हम इस तरह से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करके हम लोग इजी वे में उसका वैल्यू या सम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा सा क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो आपको सीरीज दे रखी है क्या, 1/n+m, 1/n+2m, 1+m। और जैसे ही आपने सीरीज़ देखा, सीरीज़ देखते ही आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका समेसन फॉर्म क्या होगा। ठीक है, इसका समेसन फॉर्म क्या होगा।
समेसन बना लीजिए। समेसन में सबसे पहले नोमिनेटर में देख लीजिए, नोमिनेटर में क्या रखा है, नोमिनेटर में सभी में 1 है तो 1 रख दो, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट पोजीशन पे देखो सब में n है तो यहाँ पर n फिक्स कर दो। सेकंड पोजीशन में बस ध्यान से देखो m फिक्स है सभी में, लेकिन m का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, कहाँ से, 1 से लेके लास्ट में n तक, तो इसको आप r लिख दीजिए, m को फिक्स, जो चेंज हो रहा है यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर डॉट डॉट n, तो ये जो भी है इसको r कर देंगे हम लोग। और r की वैल्यू इस तरह से वेरिएशन में रखते हैं कि r की वैल्यू 1 रखें तो फर्स्ट टर्म्स मिल जाए, और r की वैल्यू 2 रखें सेकेंड टर्म्स, डॉट डॉट अगर n रखेंगे तो लास्ट टर्म हमें मिल जाना चाहिए। बस इस तरह से हम r की वैल्यू मैनेज करते हैं। और इससे अगर हम लोग n कॉमन टेक कर लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिंपल सी क्वेश्चन है। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपसे ना हो सके क्वेश्चन। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट एग्जाम में कन्फर्म है एक क्वेश्चन आपका 101% यहाँ से फ्रेम होता है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख के जाना। r अपॉन n इंटू एम, और इंटू जो हम लोगों ने n लिया है उसको 1 अपॉन n करके बाहर रख देंगे। अच्छा, इसको 1 अपॉन n करके लिखने का सिर्फ मोटो होता है, इसकी जगह dx रखेंगे, और जो r अपॉन n बनाया अपन लोगों ने, इसका मतलब है इसकी जगह हम लोग x पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जो हमारा समेसन है, ये इंटीग्रेशन देखो, लोअर लिमिट आपकी जो भी लोअर लिमिट, सबसे पहले बस इंटीग्रेशन की लिमिट समझ लीजिए। अगर लिमिट समझ में आ गया और ये समेसन फॉर्म बनाना आ गया, उसके बाद कुछ भी नहीं है इस पूरे इस टाइप के जो समेसन में या इस टाइप की सीरीज़ का सम निकालने में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर सको, बट आपको लिमिट और समेसन फॉर्म आना चाहिए। देखो समेसन फॉर्म में सबसे पहले हमने बना लिया। अब लिमिट कैसे, लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, जो भी आपका r इज इक्वल टू 1 है इसमें n से डिवाइड कर दो, और इसकी क्या हम लोग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। इसकी वैल्यू आ गई 0, 1 अपॉन n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। सेकेंड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट कितना है n, और इसमें भी n से डिवाइड कीजिए, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा 1। अब इसके पास n नहीं है, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाने का कोई मीन नहीं, तो 1 आ जाएगी। तो ये जो इस तरह से लिमिट आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट आ गई। अब उसके बाद जहाँ भी आपका क्या लिखा है, r अपॉन n, इसकी जगह x, और 1 अपॉन n की जगह dx, हो गया इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, m इसका हो जाएगा 1 अपॉन m और log 1 प्लस x है। और ये जो हमारी लोअर लिमिट अपर लिमिट ये रख दीजिए। अब जैसी अपर लिमिट यहाँ पर रखोगे, आप अपर लिमिट यहाँ पर रखोगे तो अपर लिमिट क्या, 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस एम आ जाएगी, यानी 1 अपॉन एम और इंटू लॉग 1 प्लस एम। और x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू जैसी 0 रखोगे log 1 की वैल्यू आ जाती है 0, तो डायरेक्टली इसका आंसर जो आ जाएगा 1 अपॉन एम लॉग 1 प्लस एम, जहाँ m आपका कोई भी नन नेगेटिव नन जीरो इंटीजर्स होगा, ठीक है, 0 हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन एम लॉग 1 प्लस एम, ठीक है। ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज का सम हम लोगों ने इस लिमिट सम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की हेल्प से निकाल रखा है, क्या, 1 अपॉन एम लॉग 1 प्लस एम। तो इस तरह से आपको जब भी सीरीज़ वाले क्वेश्चन दिए जाएं तो सबसे पहले सीरीज़ में बस आपको फोकस करना है कि क्या ये जो समेसन फॉर्म बनाया हमने वो आर अपॉन एन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आर अपॉन एन में वो कन्वर्ट हो रहा है तो तुरंत ही आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके इजी वे में इंटीग्रेशन की हेल्प से उस सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक इस तरह से लिमिट रखी, इसको मैं थोड़ा सा रिफॉर्म कर देता हूँ, मतलब इसको रीअरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका सम निकालते हैं। देखो ये 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 को 3 का स्क्वायर, और डॉट डॉट लास्ट में जो टर्म्स लिखा है इसको लिख सकते हैं हम लोग, वो तो सीधा लिखा ही है एन स्क्वायर, उसको क्या। अब बट यहाँ पर जो आपका यहाँ केयरफुली देखना है, 1 अपॉन एन बाहर रखिए, 1 अपॉन एन को आप बाहर रखिए और एन स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए, 1 का स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एन स्क्वायर, और प्लस लास्ट में डॉट डॉट करके एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट मत कीजिए, जो लिखा है बस वैसा ही लिखा रहने दो। अब यहाँ से हम केयरफुली देखेंगे, देखो इसको समेशन फॉर्म में बनाएंगे। समेशन फॉर्म में बनाते समय इस चीज़ को ध्यान रखना है, 1 अपॉन एन तो आपका सीधा पड़ा है,
इस 1/n को नहीं छेड़ना, बस इसके अंदर देखिए केयरफुली कि सभी नोमिनेटर में क्या है, इसके अंदर देखिए अंश में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट यानी ये चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह कर दीजिए r, 1 की जो सभी में स्क्वायर है तो r की स्क्वायर, और नीचे जो डिनोमिनेटर यानी हर में सब में n स्क्वायर है तो इसको आप n स्क्वायर ही लिखा रहने दीजिए। तो इस तरह से r का जो वेरिएशन, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, और यहाँ से केयरफुली देखो ये r/n है, 1/n है, 1/n की जगह dx, r/n की जगह x, और सेम लिमिट 0 to 1 है, क्योंकि जब भी आपका समेसन में नीचे आपका 1 है, 0 है, तो लिमिट इसकी इंटीग्रेशन की 0 ही रहेगी, और ऊपर n है या n-1 है, n+2 इस तरह से है, तो उसकी जो अपर लिमिट होगी वो 1 रहेगी हमेशा। ये जो आपका क्या हो गया है, इसकी जगह dx और ये हो जाएगा x² dx, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग बड़ा इजी वे में जानते हैं, क्या 1/3x³ और लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट रखोगे 1/3 मिल जाएगा, लोअर लिमिट पे 0, तो फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज का सम क्या निकल के आया, 1/3। देखिए कितनी क्रिटिकल फॉर्म में सीरीज लिखी हुई है, और इस इंटीग्रेशन फॉर्मूले की हेल्प से बड़ा इजी वे में हम लोग इस तरह की सीरीज का सम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी लिमिट सम का फॉर्मूला है, या ज़बरदस्त एप्लीकेशन है इस तरह की सीरीज़ का सम निकालने के लिए। तो इसको आप लोग आगे चल के भी बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम आप प्रेफर करोगे, अगर जिसमें हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट पूछा जाता है, तो उसमें हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो ये जो आपका क्वेश्चन दिया है, एक बार सबसे पहले केयरफुली क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है, n सबसे पहले है, 1/n+1 n+2, सेकेंड टर्म्स में क्या है 1/n+2, यानी यहाँ पर n+1 है, यहाँ n+2 हो रहा है, और यहाँ पर n+2 है, यहाँ n+4 हो रहा है, और जो अगला टर्म्स आएगा 3, उसमें 1/n+3 और n+6 हो जाएगा ये। इसीलिए जो डॉट डॉट आपका ये टर्म्स लिखा है, इसको केयरफुली देखना है अपन को। ये जो टर्म्स लिखा है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n+n और इनटू में n+2n। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे ये आपको टर्म्स मिल जाएगा। अच्छा, ये लास्ट टर्म इस तरह से लिखने का सिर्फ हमारा मतलब है कि अब हमारा आसान हो गया है काम इसको समेसन फॉर्म में बदलने के लिए। तो लिमिट n टेंस टू 0 और समेसन r इज इक्वल टू, वेरिएशन बाद में लिखेंगे, सबसे पहले अंश लिखिए, सभी में समान है 1 के अंश के बाद फिर उसके बाद आप हर में डिनोमिनेटर में आइए। देखो सबसे पहला टर्म्स n प्लस यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, और फिर लास्ट में डॉट डॉट n है, नहीं चेंज हो रहा है तो इसको कर दो r। सेम सेकेंड वाला टर्म्स क्या है, n है, फिर n+2 है, फिर n+4, लास्ट में डॉट डॉट n+2n है, तो ये वाला कहीं ना कहीं 2r हो जाएगा। ठीक है, और 2r ये आपका ऊपर अंश में केवल 1 इंटू जो आपका ये n था, इस n को आप कहीं भी पहले लिख दीजिए या फिर आप बाद में भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड काम क्या है, जो हमने इस तरह से सीरीज लिखी है, इस सीरीज को हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, r/n फॉर्म में। तो r/n फॉर्म के लिए जहाँ भी n दिख रहा है n तुरंत कॉमन ले लिया करो आप। n कॉमन लेने के बाद जो सीरीज बड़ा आराम से इजी वे में कन्वर्ट हो जाती है हमारी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो एक बार यहाँ से n कॉमन टेक करोगे तो n आ जाएगा बाहर, ये r/n, एक बार यहाँ से n², एक n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n बचेगा, सीधा सीधा 1/n। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा 1/1 प्लस r/n और 1 प्लस 2r/n इंटू 1/n। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप की सीरीज में अगर इसका एप्लीकेशन होगा तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में आपको इस तरह से सीरीज को ये लोग बना के देंगे या प्रेजेंट करेंगे कि वो r/n 1/n इस फॉर्म में आ जाएगा, जिससे आप बड़ा आराम से इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, लिमिट 0 to 1, क्योंकि इसका जो r का वेरिएशन रखेंगे, r इज इक्वल टू 1 to n, r की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ भी r बराबर 1 to n, 1 रखोगे पहला टर्म्स, 2 रखोगे दूसरा टर्म्स, इस तरह से n रखोगे तो लास्ट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो आपका 1/n करके लिखा है अंश में सेम है, बट हर में आपको केयरफुली देखना है, r/n की जगह x, r/n की जगह x, और फिर 1/x, जो 1/n लिखा है उसकी जगह dx। तो टोटल जो हमारा इंटीग्रेशन बन गया है
और इस तरह के इंटीग्रेशन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर में बड़ा अच्छे से सॉल्व करके रखे हैं। और इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद इसका सम हम लोग जो भी वैल्यू आ जाएगा वो हमारा जो भी हमारा सीरीज़ दी है उस सीरीज़ का सम हो जाएगा। तो आई होप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप लोग। पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप इसको अलग अलग करके फिर इजी वे में इसका सम निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप पे, आप इसका इंटीग्रेशन घर पे एक बार सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर करोगे। बस इस क्वेश्चन को अगर समझ नहीं है, इन वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ग्रेजुएशन में आने के बाद इस तरह की छोटे मोटे इंटीग्रेशन आपको आने ही चाहिए। अगर इस तरह के इंटीग्रेशन नहीं आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर ग्रेजुएशन या हायर मैथमेटिक्स। अगर छोटे मोटे इस तरह के इंटीग्रेशन नहीं आते हैं तो आप हायर मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब देखते हैं। अब जो सेकंड टाइप मैंने बोला था फर्स्ट टाइम वीडियो के शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस कराया था कि मैं 2 टाइप्स की यहाँ पर प्रॉब्लम टेक करूँगा या लेके चलेंगे हम लोग। एक जिसमें तो सीधा सीधा समेशन फॉर्म में दिया जाएगा, मतलब सीधे सीधे ये जो टर्म्स एनमा पद थे वो एन टर्म्स वो सारे प्लस में लिखे हुए थे। लेकिन दूसरे टाइप की जो प्रॉब्लम हम लेके चलेंगे जिसमें इस तरह के जो देखो टर्म्स लिखे हुए हैं वो मल्टीपल फॉर्म में लिखे हुए हैं। सबसे पहले अगर लास्ट टर्म की बात करें हम, लास्ट टर्म ये जो 2 लिखा है, इस 2 का मतलब ये 1 प्लस यहाँ पर डॉट डॉट करके n/n होगा, तब ये कैंसिल आउट होके 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले केयरफुली ध्यान देंगे। अब देखो अगर ये जो हमारी सीरीज है हम इसको मान रहे हैं कि ये p = ये पहला टर्म्स है वो P1 है, दूसरा टर्म्स P2 है, तीसरा टर्म्स P3 डॉट डॉट लास्ट में ये जो टर्म्स है ये Pn लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, हम ले लेंगे दोनों साइड यानी बोथ साइड लॉग। और लॉग आप लोग अच्छे से जानते हो कि लॉग क्या करता है कि जितने टर्म्स जितने पद मल्टीपल फॉर्म में लिखे होते हैं लॉग उसको सेपरेट क्या कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये जो हमारे सारे टर्म्स लॉग क्या करेगा, इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर इसी को हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये log PR और R = 1 to n। अब इसको आप केयरफुली देखोगे, ये जो भी हमारा जो भी प्रोडक्ट रूल था वो प्रोडक्ट रूल किस में कन्वर्ट हो गया है, समेशन में। जो प्रोडक्ट रूल था वो समेशन में कन्वर्ट हो गया, और समेशन में कन्वर्ट होते ही वो हमारा जो अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है उसको बड़ा इजी वे में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी इस प्रोडक्ट से सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना है समेशन में, और कहीं भी अगर कुछ टर्म्स कुछ पद आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिए हों तो उसको आपको अगर एडिशन प्लस में लाना है तो आप तुरंत लॉग को याद कर लीजिए। लॉग जो है लॉगरिथम फंक्शन ऐसा होता है जो आपको मल्टीप्लिकेशन जो फॉर्म होते हैं उसको समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, या जो सड इंडेक्स वाली हायर पावर्स होती हैं उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लाता है। मतलब जो क्रिटिकल टाइप से जो टर्म्स लिखे होते हैं उनको इजी वे में कन्वर्ट कर देता है लॉग। तो ये हमारा होता है लॉग का काम। हम लॉग को यहाँ पर याद कर लेंगे, यानी लॉग को यूज़ कर लेंगे और इसको इस समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस लॉग की हेल्प से हम लोग चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, ठीक है, तो इसमें बोथ साइड जैसे सपोज हम मान लेते हैं ये लॉग P था, तो इसमें हम बोथ साइड जब लॉग टेक करेंगे तो ये समेशन फॉर्म में अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, R = 1 to बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग लिख लेंगे इसको, ये क्या log 1 प्लस यहाँ पर R/n, log 1 प्लस R/n, R की वैल्यू 1 to यहाँ पर n। ठीक है, इसको जो भी हमारे टर्म्स लिखे हुए थे जर्नल हम इसका आर लास्ट में जो टर्म्स देखेंगे इसमें जो वेरिएशन ऊपर केवल अंश में हो रहा है 1 2 3 4 डॉट डॉट यहाँ पर n, तो यानी ऊपर n की जगह r लिख दीजिए। नीचे देखो सभी में n फिक्स है तो इसलिए इसके n में पद में भी हम n ही रखेंगे, और r का अगर हम लोग वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करेंगे तो ये सारे टर्म्स मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग पुराना जो अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है उसकी हेल्प से क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, और इंटीग्रेट करते ही आगे चल के जो भी टोटल इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। चलो अच्छा, इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें एक कहीं ना इसमें जो यहाँ पर n कहीं मिसप्रिंट हो गया है तो n सबसे पहले इसको डाल लीजिए,
नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम में 1/n करके, क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो फिर क्रिएट नहीं होगा। अगर यहाँ पर आपका n नहीं होगा तो फिर हमारा जो फॉर्म, ये जो प्रॉब्लम है इसमें मिसप्रिंट हुआ है, मतलब टाइपिंग करते समय इसमें होल पावर 1/n था, होल पावर 1/n। अब जैसे हम लोग लॉग टेक करेंगे तो सबसे पहले जैसे लॉग का m इंटू, अगर m की पावर n लिखा है और इसका लॉग अप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं इस तरह से, लॉग m इंटू n, यानी जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाती है। अब जो पावर है यहाँ पर क्या है, 1/n है, तो इसलिए 1/n का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और सारे टर्म्स जो मल्टीप्लाई फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो अब इसका हम लोग समेशन से इंटीग्रेशन बनाते हैं, लिमिट 0 to 1, और ये जो आपका 1/n है इसको आप अंदर ले जाओगे, ये तो लॉग से ऐसा ही रहेगा बट 1 की जगह 1 और r/n की जगह x, और जो 1/n है ये कन्वर्ट हो जाएगा जाके dx में। तो इस तरह से जो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी। अब इसको लॉग का इंटीग्रेशन कर लेंगे, और लॉग का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्ट, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक यहाँ पर 1 लेते थे, 1 और 1 को मानते थे सेकंड फलन दूसरा फंक्शन, और log x को या log जो भी है उसको फर्स्ट फलन, और इसमें लगाते थे हम लोग खंडसा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करेंगे तो log जो पहला फंक्शन है इसको हम लोग ऐसा ही रख देंगे। अब जो फर्स्ट फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट जो भी है वो लिमिट रख दीजिए माइनस। अब जो फर्स्ट फंक्शन है इसका कर देंगे हम लोग क्या, डिफ्रेंशिएशन, यानी log का 1+x का, log जो 1+x है इसका 1/x हो जाएगा, इनटू जो फर्स्ट ये जो सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका x, और इनटू होल का इंटीग्रेशन। इसमें रखेंगे x की जगह 1, तो ये आ जाएगा log 2, और माइनस फिर जब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और माइनस में। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x/1+x लिखा है इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा log 2 माइनस का, इसमें डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारा 1 यानी dx, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1+x dx। ठीक है, इस तरह के इंटीग्रेशन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर में भी कर रखे हैं, तो आप लोग इजी वे में इस तरह के इंटीग्रेशन को कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर अब मेंशन कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा log 2 ऑलरेडी हम लोग जिसको इंटीग्रेट कर चुके हैं, ऐसा ही रख दीजिए log 2 को। अब यहाँ से केयरफुली देखिए dx का लिमिट 0 to 1 है, इसमें लिमिट 0 to 1 है। ये जो log लिखा है dx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, x, और x लिमिट 0 to 1, और ये जो आपका लिखा है 1/x+1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, log 1+x, और लिमिट आपकी 0 to 1। तो ये जो हो गया है log 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, प्लस में अपर लिमिट रखेंगे तो log 2, और x की वैल्यू 0 रखेंगे, log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ log 2 आ जाएगा। तो 2 टाइम्स log 2 और माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ जो आपका पहले इसको आप अंदर ला सकते हो तो ये पावर हो जाएगा, और e को लिख सकते हैं हम बेस e की पावर e, मतलब सेम बेस में, तो इसको चाहो तो आप यहीं भी छोड़ सकते हो, यही आपका इसका सम हो जाएगा। या फिर और इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 यानी 4, और ये जो आपका लिखा है 1 को लिख सकते हैं हम माइनस log बेस e, और यहाँ से अब ये भी जब भी बेस नहीं लिखा होता है वहाँ भी बेस e होता है, तो इसमें log m/n का फॉर्मूला लगाएंगे, log m/m का फॉर्मूला लगाते ही ये हो जाएगा आपका log 4/e। इस तरह से लिखा है तब भी ठीक है, अगर आपका ये इस तरह से 2 log 2 - 1 लिख रहे हैं आपका, दिस इज ऑल्सो आंसर। आप कहीं भी छोड़ दीजिए, विच इज़ अ रिक्वायर सम ऑफ दिस टाइप ऑफ सीरीज। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी इस तरह से कहीं एक सीरीज़ दी हो और उस सीरीज़ के अगर टर्म्स प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे हैं, सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कैसे भी करके उनको हम प्लस मिलाएंगे। तो प्लस मिलाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप क्या लॉग ले लीजिए बोथ साइड। मान लीजिए ये जो सीरीज़ है वो log p है, मान लीजिए ये जो भी सीरीज़ लिखी है
वो log p है, और p इज इक्वल टू रख के फिर दोनों साइड log टेक करोगे तो log p इज इक्वल टू, अब जो प्रोडक्ट से समेसन यानी सम के फॉर्म में आ जाएगी, और जैसे ही सम आ गया तो फिर हमने जो अभी फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उसको हम लोग समेसन वाला इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ा इजी वे में। अब लेकिन एक चीज़ केयरफुली देखना है कि ये जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, log p की। ये जो वैल्यू log 4/e आई है वो किसकी, log p की वैल्यू आई है, और log p की वैल्यू आपकी आई है log p इज इक्वल टू log 4/e। अब हम बोथ साइड एंटी लॉग टेक करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं log log कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/e। तो ये जो 4/e है वो इसकी, यानी ये जो हमें सीरीज दी है इस सीरीज का सम है 4/e। बस इसको केयरफुली देखना है, अच्छे से समझना है कि इस सीरीज़ का जब भी हम लॉग लेते हैं तो लास्ट में जाके एंटी लॉग ज़रूर टेक करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हम उठा के रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन है वो भी हम लोग इजी फॉर्म में समेसन में कन्वर्ट करके और फिर अपना फॉर्मूला समेसन से इंटीग्रेशन में चेंज करने वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ प्रोडक्ट वाला टेक किया है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन सभी प्रॉब्लम में 1/n जो पावर है वो मिसप्रिंट हुई है, होल पावर इन सभी में 1/n करके है, ओके। तो चलिए, ये जो भी लिखा हुआ है इसको आप लोग log p मान लीजिए, log p टेक करके और बोथ साइड आप लोग क्या कर लोगे, log टेक कर लोगे। तो log और log, चलो एक बार मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ फिर log टेक कर दें। जो भी लिखा है इसको हम लोग लिख लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी 10 π/2n प्लस 10 3 π/2n और लास्ट में, अच्छा यहाँ पर 2 है, और फिर 10 3 लास्ट में डॉट डॉट जो प्लस में क्या है 10n π/2n, और इस पूरे की पावर 1/n। अब इसमें हम बोथ साइड लेंगे लॉग। अच्छा, एक चीज़ केयरफुली देखना है यहाँ पर, या अच्छे से समझ लीजिए कि लॉग लेने पर लिमिट बाहर निकल आती है। जैसे ऐसा कोई फंक्शन जैसी लॉग लेंगे तो लिमिट बाहर आ जाएगी, लॉग फिर इसके अंदर केवल लेना होगा मैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लॉग एक एक टर्म्स में, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे हैं सभी टर्म्स, प्लस में नहीं है, ये सारे टर्म्स हमारे मल्टीपल फॉर्म में, ओके। सभी में यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अब जैसे ही हम लॉग टेक करेंगे यहाँ पर, तो लॉग टेक करने पर सारे टर्म्स जो मल्टीप्लाई में है वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में। सारे टर्म्स किस तरह से प्लस में हो जाएंगे, जैसे एक दो टर्म्स लिख रहा हूँ मैं, 10 log प्लस log 10 2π/2n, और इसी तरह से प्लस में डॉट डॉट लास्ट जो टर्म्स होगा वो भी log और 10n π/2n, ठीक है। और ये जो होल पावर थी वो आ जाएगी आपकी 1/n मल्टीपल फॉर्म में। अब इसी को हम लोग सीरीज़ में लिख लेंगे। सीरीज़ में लिखने के लिए 1/n लिमिट आपकी ऑलरेडी मेंशन है, और यहाँ पर आप समेसन लगा दीजिए, प्रत्येक में लॉग, सब में लॉग रख दीजिए, 10 भी सभी में है, बट 10 के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ 1 है फिर 2 है फिर 3 डॉट डॉट r में टर्म्स में r/2 है, ठीक है। और r की वैल्यू कहाँ से, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब जैसे ही हमने इसको समेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब हम लोग इसको बड़ा आराम से इजी वे में कह सकते हैं कि ये हो जाएगा लिमिट 0 to 1 और log 10, और इसकी जगह हम r/n की जगह x रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2x, ठीक है। और जो 1/n है इसको अंदर लाओगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग dx, और जैसे ही इसकी वैल्यू ये, अब इसके बाद हमारा केवल रह गया इसका इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हम लोगों ने बड़ा अच्छे से इस तरह के इंटीग्रेशन 11th-12th में किए हैं, फिर भी हम एक बार इसको आगे आपको सॉल्व करके बता रहे हैं एक बार इंटीग्रेशन इसका। ये जो क्या थी वैल्यू, log p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, अच्छा log 10 π/2x और dx, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लीजिए इसको, जो π/2 है वो ख़त्म कर लीजिए,
तो इसके लिए हम लोग लेट कर लेंगे क्या, पाई बाई टू एक्स और ये इज इक्वल टू टी, तो ये पाई बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। यानी यहाँ से जो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो 2/पाई टी टी, ठीक है। और लिमिट केयरफुली देखेंगे, ये जो हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया क्या, 2/पाई को पहले रख लीजिए और log 10 टी डी टी, ठीक है। अब लिमिट को देखिए, जैसे ही लोअर लिमिट 0 है, x बराबर हम यहाँ पर ये dx है तो ये x की लिमिट है, x बराबर 0 रखेंगे तो t की भी वैल्यू क्या आ गई 0। फिर x बराबर ऊपर 1 है, यहाँ 1 रखेंगे तो t की लिमिट कितनी, t की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। तो अब जो dt की लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। अब इसी वे में हम लोग ये जो हमारा log लिखा हुआ है log p, इसमें अब डेफिनेट इंटीग्रेशन जो निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी जो प्रगुण बोलते हैं हम लोग, वो अप्लाई कर देंगे। प्रगुण कौन सा, जो इसमें जो भी लिखा है इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें एक प्रगुण अप्लाई कर देते हैं प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। वो प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। जो भी log लिखा हुआ है 10 ऐसा ही, बट जहाँ भी t है इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस जो भी हमारी लिमिट है, अपर लिमिट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये जो हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 10 की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट टी और डी टी। इसको समीकरण नंबर बोल देंगे 2। और इन फर्स्ट और सेकंड दोनों समीकरण को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे ये 2 टाइम्स हो जाएगा log p, और ये इस साइड 2/पाई दोनों में कॉमन, लिमिट भी सेम है पाई बाई 2। ये जो आपके दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे, और दोनों फंक्शन ऐड होके हम लोग जानते हैं कि log में अगर log m प्लस log n है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो जाएगा क्या, 10t इंटू कॉट टी और डी टी। और हम लोग जानते हैं कि tan कॉट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी tan इज इक्वल टू 1 कॉट, तो ये कैंसिल आउट हो जाके क्या हो जाएगा log 1। 2 टाइम्स log p इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और log 1 dt। हम लोग जानते हैं log 1 की वैल्यू 0, तो इस तरह से ये जो हमारा क्या निकल के आ गया पूरा log p राइट हैंड साइड 0, यानी log p इज इक्वल टू 0। अब लेंगे एंटी लॉग लेने पर ये p इज इक्वल टू ई की पावर 0 यानी 1। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट लिखी थी, जो हमारी सीरीज़ थी, ये जो सीरीज इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। ये जो सीरीज़ थी इस सीरीज़ की वैल्यू कितनी आ गई 1। जैसी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया हमने, और वो समेसन फॉर्म में बना के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया। तो उस तरह से जो हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू आया 1, तो 1 का मतलब है उस सीरीज़ का प्रोडक्ट हमारा क्या आया 1। उस सीरीज़ के प्रोडक्ट से मतलब उस सीरीज में जितने टर्म्स हैं उन सभी का हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो इस तरह से हम कभी अगर प्रोडक्ट फॉर्म में टर्म्स दिए जाएंगे तब भी हम इस सीरीज़ का सम निकाल सकते हैं, समेसन फॉर्म में दिए जाएं तब भी इन सीरीज़ का सम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन इफ़ द सीरीज इज फॉर्मेट समेसन एफ आर ओवर एन इंटू 1/n। यदि कोई भी सीरीज़ हमारी इस तरह से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकती है कि जो आर जो फर्स्ट सबसे पहले मैंने फर्स्ट में फॉर्मूला लिख रखा है ये वाला, यदि कोई भी सीरीज़ समेसन जो भी आर इज इक्वल टू यहाँ 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, आर इज इक्वल टू 0 से n या n-1 n+1 इस तरह से कहीं भी हो आपका, वट फाइनाइट हो, आर इज इक्वल टू 1 to n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और यदि एफ आर अपॉन एन 1/n फॉर्म में अगर कहीं भी सीरीज के अंदर टर्म्स बन रहे हैं तो तुरंत उसकी जगह हम इस तरह से इंटीग्रेशन मैनेज कर लेंगे। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, r/n की जगह x, 1/n की जगह dx। और जो लिमिट कैसे निकालते हैं, नीचे वाली लिमिट लोअर लिमिट समेसन की हो तो उसमें n से डिवाइड करके n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो 0 आता है, और अपर लिमिट में n से डिवाइड करने पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं वो 1 आ जाए या जो भी आ जाए हमारी वो अपर लिमिट हो गई। तो इस तरह से हम पूरा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं
और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आती है वो हमारी इस सीरीज़ की या जो भी हमारी सीरीज़ दी जाती है फाइनाइट सीरीज उसकी वैल्यू या उसका सम कहलाता है। अगर आपको कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं तो तुरंत आप एक बार याद कीजिए इस फॉर्मूले को, समेशन से इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर वो इस फॉर्म में सीरीज़ कन्वर्ट हो रही है तो आप तुरंत ही इस फॉर्मूले को अप्लाई करके बड़ा इजी वे में उस सीरीज़ का सम निकाल सकते हो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मैं इसी समेशन ऑफ सीरीज से रिलेटेड जो एक नेक्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर जिसका चैप्टर का नाम है रीमान इंटीग्रल। रीमान को इंटीग्रल का फादर कहते हैं, फादर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं रीमान इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं रीमान इंटीग्रेशन के साथ। अगर आपके पास जो भी इस तरह का कंटेंट है, इस तरह की अगर एक्सरसाइज आप लोग कैरी कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपका जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हो। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम, वो क्वेरी, जो भी क्वेश्चन सवाल होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।